नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। आज एमडीयू के कैंपस में हूं और यहां पर जो मंडूटा का दफ्तर है, यहां पर बैठा हूं। बड़ी खबर, आपको भी पता होगा कि 5 प्रोफ़ेसर्स को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला क्या है? हमारे साथ मंडूटा के प्रधान विकास सिवाच हैं। आपका स्वागत है भाई साहब। लेकिन एक खबर हमने जो सुनी कि 5 जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनको निलंबित निलंबित कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। क्या कारण थे उनके? उसके पीछे की क्या घटना थी? बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से वातावरण जो बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उन कारणों बिना किसी कारण के मेरे 5 प्रोफेसर्स को निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है और 5 शिक्षकों को शो कॉज नोटिस दिया गया है, जिसकी हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से घोर भर्त्सना करते हैं। इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। जितनी कार्रवाई की निंदा करी जाए उतनी ही कम है। विकास जी, इसके पीछे का रीजन क्या बताया गया कि इन्होंने क्या ऐसा काम किया जो रूल के खिलाफ था? इन्होंने बताया कि इन शिक्षकों ने किसी पार्टी विशेष के लिए वोट मांगे हैं। मैं अनुज जी आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि देश के सारे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। ऐसा नियम है? ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे साहब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने दोबारा से लाइब्रेरियन का पद दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रहण किया। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी लंबे समय तक सांसद रहे, अनेकों बार मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। अभी सीपी जोशी जी भी हैं, वो भी प्रोफेसर रहे हैं। हरियाणा के मैं आपको बता देता हूँ, राम प्रकाश जी रहे, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे। अनेकों बार राज्यसभा और हरियाणा विधानसभा में निर्वाचित होकर पहुँचे और बाद में उन्होंने शिक्षण का भी काम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किया। हरियाणा से ही रविंद्र बलियाड़ा जी हैं, जो जिन्होंने पीछे विधायक भी थे और विधायक के बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ाने का काम किया। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका नाम ही यूनिवर्स है और उसमें फ्री थिंकर्स है। मैं ये कहता हूँ कि अगर विश्वविद्यालयों में नए विचारों का सर्जन बंद हो जाएगा तो सोसाइटी को दिशा और दशा, जो एक शिक्षक दिशा और दशा दिखाने का काम करता है, वो बंद हो जाएगा। चाणक्य जी हमारे पास एक ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत में दिशा और दशा दिखाने का काम किया है। अगर शिक्षक समाज को दशा और दिशा दिखाने का काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? सही और गलत के बीच में जो बात बताने की है वो शिक्षक ही बता सकता है। विकास जी, अमूमन देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी प्रचार नहीं कर सकते, तो आप अलग कैसे? नियम क्या है मतलब? मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि हमारे पास मेरे साथी बैठे हैं, महेश कुमार जी, जो एक दलित चिंतक भी हैं इनको भी समाज। सस्पेंड किया है? हाँ, प्रोफेसर महेश हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनको निलंबित किया गया है और 2014 में मैं ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया और उन्होंने 2014 का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कोसली विधानसभा से लड़ा। हजारों ऐसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एनओसी लेके शिक्षकों ने चुनाव लड़े भी हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। अभी एक संगीत रांगी जी हैं, नीतू डबास जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अनेकों चैनलों पर अपनी पार्टी की बात भी रखते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा-सा नियम, थोड़ा-सा बताएँ कायदे से कि क्या नियम है? किस तरीके से कोई अप्लाई करना पड़ता है, एनओसी लेनी पड़ती है या फिर कैसे? इसमें मैं आपको बताऊं कि चुनाव लड़ने के लिए तो आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है और कोई नियम नहीं है। शिक्षक लेते हैं, भाग लेते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में लेते हैं। इसमें सिर्फ एक बात है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स में जाकर हम किसी के लिए किसी को प्रभावित करने का काम नहीं कर सकते। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें जाके वोट मांगने का भी अधिकार हमें, शिक्षकों को वार्ता करने की भी का भी अधिकार है।
इसका मैं आपको बताऊं, यहाँ हमारे प्रोफेसर सतीश पुनिया जी जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं पीछे, अभी विश्वविद्यालय में आए 3-4 दिन पहले और यूटीडी के अंदर प्रचार करके गए हैं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं करी गई, जबकि शिक्षकों को बिना ना तो कोई शो कॉज नोटिस दिया गया और सीधे निलंबित कर दिया गया है। तो अब आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई हम 27 तारीख को बैठ के बात करेंगे। सभी शिक्षक संघों से मेरी बात हुई है और हरियाणा के सभी शिक्षक संघ एक मत हैं कि जो ये कार्रवाई की गई है ये तानाशाही कार्रवाई है और इस रवैये का सारे शिक्षक संघ, राजकीय महाविद्यालय, स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, हसला, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, सारी यूनिवर्सिटियों के शिक्षक संघ हमारे साथ एकजुट खड़े हैं और आने वाले समय में हम कानूनी रूप से सलाह लेकर इसका बेपुरजोर विरोध भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को बंद करने का भी कार्य का काम सारे एसोसिएशंस करेंगे। इसमें हमारे साथ सभी छात्र संघों से भी हमारी बात हुई है और गैर शिक्षक संघों से भी बात हुई है, सभी हमारे साथ हैं। तो इस तरह का पहला मामला देखने को मिला ये पहली बार पूरे भारत के इतिहास में ये पहली बात है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे साथ दलित साथी बैठे हैं, दलित चिंतक हैं, दलित समाज की आवाज़ उठाते आए हैं, लगातार जागरूक करने में लगे हैं दलित समाज को। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण के जोर पर ये विश्वविद्यालय में इन्होंने नौकरी पाई है और कहीं ना कहीं इनकी एक सोच है कि पे बैक टू द सोसाइटी, उस आधार पर ये जागरूक करने में लगे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि भोले भाले गरीब लोगों को सच्चाई ना पता चले और इसलिए इन हमारे साथी को इन्होंने निलंबित करने का काम किया है। ये बिल्कुल जिला प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई है और इसको दलित समाज में इसका भारी रोष है और ऐसे पढ़े लिखा आदमी जब अपने समाज की बात को नहीं रख पाएगा तो जो भोले भाले जो अनपढ़ लोग हैं, समाज के गरीब लोग हैं, वो अपनी बात कैसे उठाएंगे। ये बड़ा रोषपूर्ण ये एक बात है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर महेश आज जिस 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 जगह तक पहुँचे हैं, बड़ी मेहनत से पहुँचे हैं। इनके पिताजी दर्जी रहे हैं, गांव के सरपंच रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर महेश की एक ही सोच है कि जो समाज को मेरे समाज को यहाँ तक मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, आरक्षण के दम पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे समाज को मैं जागरूक कर पाऊँ और मेरे समाज को आगे बढ़ा सकूँ। इसीलिए हम तो ये एक और साथी हमारे डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी, वो भी कोसड़ी हल्के से हैं, उनको भी सस्पेंड कराया गया है। तो हम इन सभी सस्पेंशन का भारी विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम अगर इस कार्रवाई को वापस नहीं लिया गया तो हम विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को बंद करने के लिए हम मजबूर होंगे और हम ये ऐसा करेंगे। तो एमडीयू प्रशासन से बात हुई है इस मामले को लेकर? एमडीयू प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन आयोग चुनाव अधिकारी के आदेश थे और हमें ये आदेश उनके आदेश पर लेना पड़ा। जी जी। तो ये थे विकास सिवाच जिन्होंने पूरी कहानी बताई कि 5 जो प्रोफेसर थे एमडीयू के उनको सस्पेंड क्यों कर दिया गया और आगे वो इसमें जो पेच जो सामने आया वो जो नियमावली है जिसका वो उदाहरण दे रहे हैं कि इस तरीके के नियम हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर किसी का प्रचार भी कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे की जो कार्रवाई क्या बनती है और यहाँ पे सख्त रवैया अपनाए हुए हैं मंडूटा और दूसरे लोगों से भी ये बात कर रहे हैं। नमस्कार।